हेलो फ्रेंड्स, अहोई माता व्रत और व्रत कथा। हिंदू धर्म में करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन एक व्रत माता के लिए भी होता है जो संतान को लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसे अहोई अष्टमी का व्रत कहा जाता है। इस साल यह व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। यह निर्जला उपवास है। आइए जानते हैं श्री अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा। अवश्य पढ़े और सुने। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से बचाने की गुहार लगाने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और उसने स्याहू से कहा कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बचे हुए जीत नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। इसके बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा गया तो पंडित ने सुरही गाय को सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहां जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देखकर प्रसन्न हो जाती है। इसके बाद वो छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। वहां जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है। इससे प्रसन्न स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए कहती है। इसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है। जय अहोई माता जी।